कहानी वहां से शुरू होती है जहां नलिनी ने पार्वती को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। नलिनी और देव की मां अब एक कदम आगे बढ़ चुकी थीं। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर पार्वती जिंदा रही तो उनका राज उजागर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अब पार्वती को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि हर चाल के बाद भी पार्वती के सिर पर कोई अदृश्य हाथ था जो उसे हर मुसीबत से बचा लेता था। देव की मां और नलिनी दोनों को यह मालूम नहीं था कि जिस पार्वती को वो कमजोर और सीधी सादी समझ रही थीं, वो अब पहले जैसी नहीं रही। पार्वती अब हर वार का जवाब देने के लिए तैयार थी। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जब पार्वती को एक पुराना दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि देव की शादी तो किसी और लड़की से हुई थी। यह देखकर पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल सवालों से भर जाता है, अगर मैं देव की पत्नी नहीं तो कौन हूं? और यह साजिश किसने रची? धीरे धीरे उसके ज़हन में पुराने किस्से जुड़ने लगते हैं। उसे याद आता है कि शादी के दिन मंडप में अचानक बिजली चली गई थी। कुछ देर के लिए सब अंधेरे में डूब गया था। और उसी पल किसी ने दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढककर उसे मंच पर बैठा दिया था। उस वक्त उसने यह सब नलिनी और देव की मां की योजना समझकर नजरअंदाज किया था। लेकिन अब उसे समझ आया कि असली पार्वती कोई और थी, और उसे किसी ने खरीद लिया था 5 लाख रुपए देकर। पार्वती यह जानकर टूट जाती है, मगर वह अब चुप नहीं रहती। वह तय करती है कि वह सच्चाई देव को खुद बताएगी, क्योंकि झूठ पर टिकी जिंदगी उसे मंजूर नहीं। उस रात जब देव अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, पार्वती धीरे से आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन भीतर एक अडिग साहस भी। वह देव से कहती है, देव बापू, मैं वो नहीं हूं जो आप सोचते हैं। आपकी असली शादी किसी और से हुई थी। मैं बस हालात की शिकार हूं। मुझे मजबूर किया गया था इस नाटक को निभाने के लिए। देव पहले तो हंस देता है, उसे लगता है पार्वती मजाक कर रही है। लेकिन जब पार्वती उसके हाथ में एक फोटो रखती है जिसमें देव किसी और लड़की के साथ मंडप में बैठा हुआ है, तो देव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आते हैं। पार्वती, अगर यह सच है तो तुमने इतने दिनों तक मुझसे यह बात छुपाई क्यों? देव की आवाज में गुस्से से ज्यादा टूटन थी। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया माना और तुमने मुझे